बच्चों, आज हम लोग शुरू करेंगे ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी का लॉन्ग क्वेश्चन आंसर और इसका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करा दिया गया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। और इसके साथ साथ मैं बता दूं कि इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन भी करा दिया गया है। अगर नहीं देखे हैं तो वो वीडियो जा करके पहले देखिए, उसके बाद ये बेहतर से समझ में आएगा आप लोग को। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, जिससे कि सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट लाभ हो सके और सभी का भला हो सके। ठीक है ना। तो क्लास 10 यूपी बोर्ड का है, फुटप्रिंट विदाउट फीट का चैप्टर 1 ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, जेम्स हरियट के द्वारा लिखा गया है। यहाँ पर लिखा है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ये है। ठीक है ना। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं अपने कहानी को, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ मिसेज पंफ्रे, लिखा गया है कि श्रीमती पंफ्रे का चरित्र चित्रण लिखिए। ठीक है ना। तो देखते हैं क्या है चरित्र चित्रण। तो मिसेज पंफ्रे वाज वेरी वेल्दी लेडी, मिसेज पंफ्रे बहुत ही धनी महिला थी, औरत थी। सी वाज वेरी लविंग टू हर डॉग, वह अपने डॉग को बड़े प्रेम करती थी। सी पैम्फर्ड ओवर फेड हिम, उसे बहुत ज़्यादा खाना खिलाती थी, ओवर फेड किया करती थी, बहुत ज़्यादा खाना खिलाती थी लोगों के तरह से। सी गेव हिम मच न्यूट्रियस फूड, उसे बहुत ज़्यादा न्यूट्रियस यानी ताकत देने वाला भी भोजन खिलाया करती थी। ट्रिकी वाज, यहाँ पर जो लिखा है आप लोग को बताइए, ट्रिकी है। ठीक है ना। ट्रिची यहाँ पर हो गया है तो ट्रिकी होगा। ठीक है ना। TRICKI होगा। ठीक है ना। ट्रिकी होगा। ट्रिकी वाज वेरी ग्रीडी, ट्रिकी बहुत लालची था। ही हैड नेवर रिफ्यूज फूड, वह कभी भी भोजन को मना नहीं करता था, यानी कभी भी उसको भोजन दे दी जाए, दिन में या रात में कभी भी, तो वो भोजन खा लिया करता था, मना नहीं करता था। दिस मेड हिम ह्यूजली फैट, ठीक है ना। यहाँ पर फैट एंड होगा। ठीक है ना। यहाँ पर फैट एंड होगा, ये जो आप लोग का लिखा गया है फैट। ठीक है ना। फैट एंड होगा, फैट एंड लेजी, उसे बहुत सारा ये खाना फैट और लेजी बना देता है। मिसेज पंफ्रे वाज वेरी मच वरीड अबाउट हिम, मतलब श्रीमती पंफ्रे उसको लेकर के, ट्रिकी को लेकर के बहुत चिंतित थी। सी ऑलमोस्ट सून्ड, वह बहुत अचेत हो गई। वेन, जब हैरियट टोल्ड हर दैट ट्रिकी मस्ट बी हॉस्पिटलाइज फॉर अ फोर्टनाइट, वो डॉक्टर हैरियट कहते हैं कि ट्रिकी को अवश्य ही फोर्टनाइट के लिए, यानी कि 14 दिन के लिए उसे हॉस्पिटलाइज किया जाएगा। तो वो ये बात सुन करके अचेत हो जाती हैं। सी वॉज श्योर, वह निश्चित थी। ही कुड पाइन, कि वह तड़पेगा, तड़पना पाइन मीन्स एंड डाई, मर जाएगा। इफ ही डिड नॉट सी, यहाँ पर SEE है। ठीक है ना। SEE है। सी हर एवरी डे, यहाँ पर SEE, यदि वह नहीं देखेगा उन्हें तो तड़पेगा रोज और मर जाएगा, है ना। रोज नहीं देखेगा तो तड़पेगा और मर जाएगा। दिस शोज दैट, यह दिखाता है, सी वाज वेरी इमोशनल लेडी, वह दिखाता है कि यह बहुत सारी इमोशनल लेडी हैं। ठीक है ना। तो फिर से देख लेते हैं इसका आंसर। मिसेज पंफ्रे वाज वेरी वेल्दी लेडी, सी वाज वेरी लविंग टू हर डॉग, सी पैम्पर्ड ओवरफेड देम, सी गेव हिम मच न्यूट्रियस फूड, ट्रिकी, यहाँ ट्रिची लिखा गया है तो ट्रिकी होगा। ट्रिकी वाज वेरी ग्रीडी, ही नेवर रिफ्यूज्ड फूड, दिस मेड हिम ह्यूजली फैट एंड लेजी, ये टाइपिंग का मिस्टेक है। मिसेज पंफ्रे वाज वेरी मच वरीड अबाउट हिम, सी ऑलमोस्ट सून्ड when Harriet told her that Tricky must be hospitalized for a fortnight. She was sure he could pine and die if he did not see, यहाँ पर SEE होगा, see her every day। ठीक है। दिस shows that she was a very emotional lady। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। दूसरा क्वेश्चन हम लोग का है कि डिस्क्राइब द होल ट्रीटमेंट ऑफ ट्रिकी इन डिटेल, लिखा है ट्रिकी की संपूर्ण चिकित्सा प्रक्रिया को विस्तार में समझाइए। चिकित्सा प्रक्रिया क्या होता है कि डॉक्टर हैरियट अपने यहाँ लेकर के जाते हैं और उसे कोई भी मेडिसिन वाली दवाई, मेडिसिन वाला ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, उसे 2 दिन तक भूखा रहते हैं और बहुत सारा पानी देते हैं। वो धीरे धीरे कुत्तों के साथ खेलने लगता है, इंटरेस्ट दिखाने लगता है और इसको भी धीरे धीरे भूख लगने लगती है। तो ये अलग से इन कुत्ते को भी एक कटोरा रख देते हैं। ठीक है ना। और जो भी आता है, रजाई, कंबल, कोट, वो कुछ भी यूज नहीं करते हैं। इसी तरह से उसका इलाज कर देते हैं और अंततः वो ठीक हो जाता है। ठीक है ना। तो आंसर देखते हैं। डिस्क्राइब द होल ट्रीटमेंट ऑफ ट्रिकी इन डिटेल, लिखा है कि ट्रिकी
की संपूर्ण चिकित्सा प्रक्रिया को विस्तार से समझाइए। तो आंसर हो जाएगा आफ्टर ट्रिकी इज हॉस्पिटलाइज, यानी कि ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज करने के बाद, हॉस्पिटल में भर्ती करने के बाद, मिस्टर हैरियट डज नॉट गिव एनी मेडिसिन, उसको कोई भी दवाई नहीं देते हैं डॉक्टर हैरियट। दे गेव हिम नथिंग टू इट, इसे कुछ भी नहीं देते हैं। एंड प्लेंटी ऑफ वाटर टू ड्रिंक, और केवल पानी ही पीने के लिए देते हैं, यानी कि पानी के सिवा उसे कुछ नहीं देते हैं। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, दूसरे दिन के अंत यानी शाम के वेला हो सकती है, ट्रिकी हैड बिगन टू शो, ट्रिकी दिखाना शुरू कर देता है, सम इंटरेस्ट इन थिंग्स अराउंड हिम, जो अगल बगल उसके चीज़ें थी उनमें वो अपना रुचि दिखाना शुरू कर देता है। एंड ऑन थर्ड डे, और तीसरे दिन, वेन ही हियर द डॉग्स बार्किंग, जब वो कुत्तों को भौंकते हुए सुनता है, इन द कोर्टयार्ड, हाते में, यानी कि चार दीवारी में के अंदर जो कुत्ते थे हाउस होल्ड में, उन लोगों को वह सुनता है भौंकते हुए, तब ही बिगेन टू विस्पर, वो भी धीरे धीरे बोलना शुरू कर देता है। आफ्टर दैट, इसके बाद, ही प्लेड अ लॉट विथ अदर्स डॉग्स, वो अन्य कुत्तों के साथ खूब खेलता है, इन द गार्डन, है ना, वहाँ पर गार्डन का मीनिंग अलग हो गया है, ग्रेडन लिख दिया गया है, तो गार्डन का मिसप्रिंट है, यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा। ड्यू टू, इसके वजह से, विच द एक्स्ट्रा फैट ऑफ हिज बॉडी ग्रेजुअली रेड्यूस, धीरे धीरे वो जो एक्स्ट्रा चर्बी थी उसके शरीर पर वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है, फैट खत्म हो जाता है कुत्ते का। नाउ, अब ही स्टार्टेड रनिंग एज फास्ट एज अदर्स डॉग्स, वह अन्य कुत्तों की तरह से तेज दौड़ने लगता है, यानी कहने का मतलब अब वह जितने तेज वो अन्य कुत्ते दौड़ते हैं उतने ही तेज ये भी दौड़ने लगता है। एंड स्टार्टेड मेकिंग लॉन्ग जंप्स, और लॉन्ग जंप भी लगाना शुरू कर देता है, उछल कूद करने लगता है। दस, इस प्रकार ट्रिकी बिकम कंप्लीटली हेल्दी, इस प्रकार ट्रिकी अच्छे से स्वस्थ हो जाता है। ठीक है ना, तो फिर से एक बार दोहरा लेते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। आफ्टर ट्रिकी इज हॉस्पिटलाइज्ड, मिस्टर हैरियट डज नॉट गिव एनी मेडिसिन, दे हैव हिम नथिंग टू ईट and plenty of water to drink. At the end of the second day, Tricky had begun to show some interest in things around him. And on third day, when he heard the dogs barking in the courtyard, he began to whimper. After that, he played a lot with other dogs in the garden, due to which द एक्स्ट्रा फैट ऑफ द बॉडी, गार्डन वहाँ लिखा गया है, मीनिंग गलत हो गया है। ड्यू टू विच द एक्स्ट्रा फैट ऑफ बॉडी ग्रेजुअली reduced, नाउ ही स्टार्टेड रनिंग एज फास्ट एज अदर्स डॉग एंड स्टार्टेड मेकिंग लॉन्ग जंप्स, दस ट्रिकी बिकेम कंप्लीटली हेल्दी। ठीक है ना, तो नेक्स्ट देखते हैं तीसरा नंबर। तीसरा है मिसेज पंफ्रे वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकीज पुअर कंडीशन, डिस्क्राइब इट इन डिटेल। लिखा है कि मिसेज पंफ्रे यानी कि श्रीमती पंफ्रे ट्रिकी की बुरी हालत के लिए वही जिम्मेदार थी, विस्तार से समझाइए। कहने का मतलब ट्रिकी की बुरी हालत के लिए श्रीमती पंफ्रे जिम्मेदार थी, विस्तार से समझाइए। आप लोग किताब लेकर के बैठे रहिएगा और कॉपी लेकर के बैठे रहिएगा, सारा नोट्स उतारते रहिए, इसको बनाते रहिएगा। ठीक है ना, देखते हैं कि मिसेज पंफ्रे वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकीज बैड कंडीशन, श्रीमती पंफ्रे ट्रिकी की बुरी कंडीशन का जिम्मेदार थी, बिकॉज क्योंकि सी ट्रीटेड ट्रिकी एज अ ह्यूमन बीइंग, क्योंकि वह एक मानव की तरह से उसे ट्रीट करती थी, खूब ज़्यादा लाड प्यार देती थी, खूब ज़्यादा खिलाती पिलाती थी। सी गेव हिम अ कंप्लीट ह्यूमन डाइट, उसे पूर्ण रूप से एक मानवीय डाइट दिया करती थी। एंड गेव हिम अ लग्जूरियस लाइफ, और उसे शान शौकत वाली जीवन दिया करती थी। ठीक है ना, यानी चॉकलेट भी खिलाती थी, केक खिलाती थी, अंडा खिलाती थी, मछली का तेल पिलाती थी, इस तरह से वो सारा चीज़ किया करती थी। ट्रिकी वाज वेरी ग्रीडी, ट्रिकी बहुत लालची था। एंड वाज रेडी टू ईट एट एनी टाइम ऑफ द डे, और दिन के या रात के किसी भी समय हो वह खाने के लिए तैयार हो जाता था। ही डिड नॉट डू एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज, वह कुछ भी एक्सरसाइज नहीं किया करता था एक्सेप्ट के सिवाय फॉर अ वॉक विथ हर मिस्ट्रेस। ठीक है ना, वह अपने मालकिन के साथ बस थोड़ा सा वो टहल लिया करता था, वही बस उतना करता था, इसके सिवा एक्सरसाइज वो नहीं करता था। ड्यू टू द फूड गिवन टू ट्रिकीज बाय मिसेज पंफ्रे के द्वारा दिए जाने के लिए इतना अत्यधिक भोजन, हिज बॉडी
गॉट फैट, इसके वजह से उसका बॉडी बहुत मोटा हो जाता है। इन दिस वे, इस तरह से मिसेज पम्फ्रे वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकीज पुअर कंडीशन, इस प्रकार से मिसेज पम्फ्रे है उसके पुअर कंडीशन की जिम्मेदार होती हैं। फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन ये था कि मिसेज पम्फ्रे वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकीज पुअर कंडीशन, डिस्क्राइब इट इन डिटेल। तो आंसर हो जाएगा मिसेज पम्फ्रे वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकीज बैड कंडीशन बिकॉज शी ट्रीटेड ट्रिकी एज अ ह्यूमन बीइंग, शी gave him a complete human diet and gave him a luxurious life. Tricky was very greedy and was ready to eat at any time of the day. He did not do any kind of exercise except for a walk with her Mrs. मिस्ट्रेस, ठीक ना, अपने मालकिन के साथ। ड्यू टू द फूड गिवन टू ट्रिकी बाई मिसेज पम्फ्रे, हिज बॉडी गॉट फैट, इसके वजह से उसका शरीर बहुत मोटा हो जाता है। इन दिस वे मिसेज पम्फ्रे वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकीज पुअर कंडीशन, ठीक है ना। इस तरह से ये तीसरा क्वेश्चन भी हो चुका है। तो आप लोग को अब हम लोग पढ़ेंगे चौथा क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। चौथे क्वेश्चन पर हम लोग आ गए कि डिस्क्राइब द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द चैप्टर ट्रिकी इन डिटेल, यानी पाठ के सबसे महत्वपूर्ण पात्र ट्रिकी के बारे में विस्तार से समझाइए, ठीक है ना। तो ट्रिकी के बारे में समझाइए। तो देखते हैं। ट्रिकी वाज ए स्मॉल डॉग, ट्रिकी एक छोटा सा कुत्ता होता है। ही वाज पैम्पर्ड, उससे बहुत प्यार किया जाता है। एंड ओवर फेड बाई हिज मिस्ट्रेस, और उसके मालकिन के द्वारा उसे बहुत ज़्यादा खाना खिलाया जाता है। ही वाज गिवन मच न्यूट्रियस फूड, उसे बहुत ज़्यादा ताकत वाली भोजन दिया जाता है, न्यूट्रियस फूड दिया जाता है। ही वॉज ग्रीडी, वह बहुत लालची था। इनफ टू रिफ्यूज फूड एट एनी टाइम, वह कभी भी भोजन को मना नहीं करता था, वह इतना लालची था कि यानी खा लेता था कभी भी। ही लाइक्ड ईटिंग क्रीम केक्स, उसे क्रीम केक खाना पसंद था। एंड चॉकलेट्स, और चॉकलेट भी खाना बहुत ज़्यादा पसंद था। दिस मेड हिम ह्यूजली फैट, इन सारी चीज़ों ने उसे बहुत ज़्यादा मोटा बना दिया। ही वॉज सीरियसली सिक, और वह सीरियस रूप से यानी कि सीरियसली सिक पड़ जाता है, बीमार पड़ जाता है, कमज़ोर हो जाता है। ही हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग, वह उल्टियाँ कर रहा था। ही वॉज हॉस्पिटलाइज्ड देयर, वो उसे हॉस्पिटलाइज किया गया, हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। देयर, वहाँ पर। ही वॉज गिवन नो फूड फॉर 2 डेज, वहाँ पर 2 दिन तक उसे कोई भोजन नहीं दिया जाता है। ही हैड ए लॉट ऑफ एक्सरसाइज टू डू, और उसे बहुत सारा एक्सरसाइज कराया जाता है। दिस मेड हिम क्वाइट फिट, और यह इस प्रकार से वह फिट हो जाता है उसका शरीर, ठीक है ना। तो चौथा है लास्ट नंबर, फिर से देख लेते हैं। डिस्क्राइब द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द चैप्टर ट्रिकी इन डिटेल, यानी कि पाठ के सबसे महत्वपूर्ण पात्र ट्रिकी के बारे में विस्तार से समझाइए। तो ये कहानी जो पढ़ा है आराम से उसको लिख सकता है, ठीक है। जो नहीं पढ़ा है वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से देख सकता है। देखते हैं आंसर। ट्रिकी वाज अ स्मॉल डॉग, ही वाज pampered and overfed by his mistress. He was given much nutritious food. He was greedy enough to refuse food and anytime. He liked eating cakes and chocolates. This made him hugely fat. He was seriously sick. He had bouts of vomiting. He was hospitalized there. Hospitalized में S होगा, ठीक है ना, और मिसप्रिंट है, एस होगा हॉस्पिटलाइज में। देयर ही वॉज गिवन नो फूड फॉर 2 days. ही हैड ए लॉट ऑफ एक्सरसाइज टू डू। दिस मेड हिम क्वाइट फिट, ठीक है ना। इस प्रकार से आज का हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर खत्म कर दिए, ये ट्रिम्प ऑफ सर्जरी का, ठीक है ना। और इसी तरह से आप लोग वीडियो को देखते रहें, पूरा वॉच करिए और इसे नोट्स बना करके देखते रहिए, जिससे कि दिसंबर तक का पूरा सिलेबस खत्म कर दिया जाए। और ख़त्म करने के बाद आप लोग को ऑनलाइन क्लास चलाया जाए, और ऑनलाइन क्लास चलाने के बाद आप लोग का पूरा डाउट भी ख़त्म किया जाए, और उसके बाद टेस्ट पे टेस्ट कराया जाए, जिससे कि आप लोग को बोर्ड की परीक्षा अच्छे से तैयारी हो सके। इसके लिए आप लोग सभी बच्चों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। कोचिंग के बच्चे हों, स्कूल के हों, तो सभी बच्चों में यानी कि सभी दोस्तों में अपने शेयर कीजिए, सभी को लाभ हो सके फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।